Hello learners, welcome to Commerce Education Hub by Prachi, and this is Prachi. Today we are here to discuss about the fuels principle of management, in which we have to study background and history of fuels. So it is the part 4 of unit 3rd. Okay, so चलिए start करते हैं. लर्नर्स, मैंने ये आप लोगों को इजीली लर्न कराने के लिए और इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए मैंने इनको पॉइंट्स में कन्वर्ट करके बनाया है, क्योंकि क्या होता है कि किसी की जो बायोग्राफी होती है या फिर किसी के बारे में जो कुछ भी होता है वो हमें इजीली लर्न नहीं हो पाता और भूल जाते हैं. तो पॉइंट्स के थ्रू क्या है कि आपको लर्न हो जाएगा. और जो बैकग्राउंड है फ्यूल्स का वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर कोई भी 12th लेवल का एग्जाम हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि ये इनका क्या बैकग्राउंड था या फिर कब बॉर्न हुआ था, फुल नेम क्या था इनका, या उन्होंने कहाँ पे वर्किंग करी थी, ठीक है, या फिर उनको अदर नेम से क्या बोला जाता है. ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं कभी. तो मैंने इसलिए इसको थोड़ा सा इजीली करके आपको इसमें डिस्क्राइब किया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है हमारा हेनरी फ्यूल वाज बोर्न इन 1841. ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या है कि फ्यूल्स का फुल नेम क्या है, हेनरी फ्यूल. ठीक है, क्या है, हेनरी फ्यूल. और इन्होंने कब बॉर्न लिया था, 1841 में, और कहाँ पर, फ्रांस में. ठीक है, तो फ्यूल का फुल नेम है हेनरी फ्यूल और इनका जो बॉर्न हुआ था वो 1841 में फ्रांस में हुआ था. ओके, ही गॉट डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग इन 1860. उन्होंने डिग्री ली थी किसकी, माइनिंग इंजीनियरिंग, मीन्स वो इंजीनियर थे माइनिंग में. उन्होंने 1860 में उन्होंने अपनी डिग्री ली थी. ही स्टार्टेड वर्क एज इंजीनियर इन अ कोल माइनिंग कंपनी. ठीक है, बिकॉज वो माइनिंग इंजीनियर की उन्होंने स्टडी करी थी, डिग्री ली थी, सो दैट्स वाई उन्होंने माइनिंग कंपनी में ही, कोल माइनिंग कंपनी में वर्किंग स्टार्ट की एज अ इंजीनियर. ओके, इन 1888 ही वॉज प्रमोटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. फिर क्या हुआ, 1860 में उन्होंने क्या लिया, माइनिंग कंपनी की जो डिग्री है, सॉरी, उन्होंने 1860 में अपना क्या कहते हैं उसकी डिग्री स्टार्ट की. ठीक है, माइनिंग इंजीनियर की डिग्री ली. आफ्टर दैट उन्होंने 1888 में क्या कहते हैं एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर प्रमोट हुए. ठीक है, कोल माइनिंग कंपनी में. फिर क्या हुआ, एट द टाइम द कंपनी वॉज इन द सिचुएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी. ठीक है, क्या हुआ, जब उन्होंने 1888 में जब वो मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर आए तो क्या हुआ, जिस कंपनी में वो वर्किंग कर रहे थे एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, उस कंपनी में एक ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पे वो कंपनी इंसॉल्वेंट होने वाली थी. ठीक है, जिसका दिवालिया होने वाला था. इंसॉल्वेंट मीन्स दिवालिया, मतलब ज़्यादा क्रेडिट्स होने की वजह से, डेप्थ होने की वजह से, और वो कंपनी उन सबको नहीं चुका पा रही थी, जिसकी वजह से कर्जे ज़्यादा होने की वजह से क्या होने जा रही थी, वो इंसॉल्वेंट होने जा रही थी. तो उस टाइम पे क्या हुआ, ही एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड अप्लाइड हिज मैनेजरियल टेक्निक्स. उस टाइम पे ही इज़ वन एंड द ओनली पर्सन हु एक्सेप्टेड दिस चैलेंज. मीन्स जो इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन थी उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया फ्यूल्स ने. आफ्टर दैट उन्होंने अपनी मैनेजरियल टेक्निक्स उसमें अप्लाइड की. ठीक है, ताकि वो अपनी कंपनी को इस सिचुएशन से ब्रिंग आउट कर सके, मीन्स इस सिचुएशन से निकाल सके, है ना. तो ही सक्सीड, जिसमें उन्होंने सफलता भी प्राप्त की. ओके, तो ये चीज़ों में क्या पढ़ा आपने कि हेनरी फ्यूल ने कब बॉर्न लिया था. हेनरी फ्यूल का जो बॉर्न हुआ था वो 1841 में हुआ था. फुल नेम हेनरी फ्यूल है, फ्रांस में उन्होंने बर्थ लिया था. ठीक है, देन उसके बाद उन्होंने माइनिंग इंजीनियरिंग कंपनी में डिग्री करी, मतलब एज अ इंजीनियर उन्होंने माइनिंग इंजीनियरिंग की स्टडी करी 1860 में. आफ्टर दैट उन्होंने कोल माइनिंग कंपनी में ही एज अ इंजीनियरिंग की जॉब स्टार्ट करी थी. ठीक है, जिसमें वो 1888 में प्रमोट हुए एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर. फिर क्या हुआ, जिस कंपनी में वो मैनेजिंग डायरेक्टर हुए जिस टाइम पर, उसी टाइम पे वो कंपनी की सिचुएशन एक इंसॉल्वेंट की सिचुएशन हो गई थी, जिससे उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और इस सिचुएशन से निकाला. ठीक है, और उन्होंने सफलता भी प्राप्त की. और उन्होंने इसमें क्या यूज़ किया, तो उन्होंने अपनी मैनेजरियल टेक्निक्स अप्लाइड करी थी. ठीक है, जिसमें उन्होंने अपनी क्या ये अप्लाइड करी थी, अपनी मैनेजरियल टेक्निक्स. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. वो कह रहे हैं व्हेन ही रिटायर्ड आफ्टर 30 years द कंपनी वाज अ लीडिंग कोल स्टील कंपनी विथ फाइनेंशियल बैकग्राउंड. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो कोल माइनिंग कंपनी थी वो एक कोल स्टील कंपनी में रिफॉर्म्ड हो गई और उसका एक मजबूत फाइनेंशियल बैकग्राउंड बन गया जब वो रिटायर्ड हुए थे. उसके बाद मतलब उन्होंने इतना अच्छा वर्किंग किया उसमें एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर कि उस कंपनी का जो कुछ भी कैरियर था वो आगे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया. ठीक है, और जो कोल माइनिंग कंपनी थी वो कोल स्टील कंपनी में ट्रांसफॉर्म होकर एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड के साथ हुई. ओके, ही ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, स्टडी एंड थॉट्स.
अच्छा, हेनरी फ्यूल को फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी एंड थॉट्स भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, अब हम उन पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे 6 पॉइंट्स तो थे फ्यूल्स के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में कि उनका कब बर्थ हुआ और क्या उन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी, कहाँ पर उन्होंने जॉब करी, और ठीक है उन्होंने अपने मैनेजरियल टेक्निक्स यूज़ करी इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन से निकालने के लिए कंपनी को, ठीक है। आफ्टर दैट उन्होंने एक मजबूत फाइनेंशियल बैकग्राउंड ट्रांसफॉर्म किया। ओके, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं ये फॉलोइंग पॉइंट्स को पढ़ते हैं, ठीक है, कि हेनरी फ्यूल को फादर ऑफ मैनेजमेंट क्यों बोला गया है। ही मेड क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल, क्योंकि इन्होंने मैनेजमेंट में एक दो चीज़ों के बीच में जो डिफरेंस है उनको प्रॉपरली क्लियर किया, दैट इज टेक्निकल एंड द मैनेजरियल स्किल्स, ठीक है। उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, डिस्क्रिश है, उसको क्लियर किया, ठीक है। ही आइडेंटिफाइड द मेन स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट विच आर कंसिडर्ड द मेजर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। यहाँ पे स्टाफिंग रह गया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। देखो वो क्या बोल रहे हैं, इन्हीं ने आइडेंटिफाई किया उन स्टेप्स को, ठीक है, उन प्रोसेस को जो हम मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं, जिनको हम मैनेजमेंट का फंक्शंस मानते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो उन्होंने इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाइड किया, ठीक है। आफ्टर दैट ही डेवलप 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच एक्ट एज अ गाइडलाइन फॉर मैनेजर टू परफॉर्म मैनेजरल एक्टिविटी। जब उन्होंने इन सभी फंक्शंस को, जो हमारे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग है, इन सभी फंक्शंस को आइडेंटिफाई किया एज अ मेन स्टेप मैनेजमेंट का, आफ्टर दैट उन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के डेवलप किए, ठीक है, जिसको मैनेजर एक जनरल गाइडलाइन की तरह मानता है और अपने मैनेजरल एक्टिविटीज़ में उसको परफॉर्म करते हैं उन सभी प्रिंसिपल्स को, ठीक है। तो ये तो था हमारा बैकग्राउंड और हिस्ट्री थी फ्यूल्स के प्रिंसिपल की। तो आई होप आपको समझ में आया हो। अब जो उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, अब हम इन 14 प्रिंसिपल्स के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप लर्नर्स ये समझ में आ गया हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 14 प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। थैंक यू लर्नर्स।